हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि 12th के साथ मतलब आप 12th के साथ किसकी प्रिपरेशन करें तो आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब जो है पक्की हो जाए। हाँ, 12th के साथ ही आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो सकती है। आपको कोई भी कोर्सेज वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ एक एग्जाम फाइट करना है और उस एग्जाम फाइट के बाद आपको सीधी जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मतलब बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या होता है या नीट के अंदर क्या होता है बच्चों, या आईआईटी के अंदर क्या होता है कि जब आप ये तैयारी करते हो इन तीनों की, ठीक है, तो आपको कॉलेजेस मिलते हैं और कॉलेजेस के अंदर जब आप 4 साल बिताते हो उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट इसके अंदर क्या होगा, आपको डायरेक्ट जो है जॉब मिलेगी। और वो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लैब असिस्टेंट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? लैब असिस्टेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो 12th लेवल के ऊपर निकलने वाली है। किसके लिए निकलने वाली है? 12th लेवल की। अब इसके अंदर दो स्ट्रीमों के लिए निकलेगी, एक तो साइंस के लिए निकलेगी, एक आर्ट्स वालों के लिए निकलेगी। ठीक है, साइंस और सर आर्ट्स में भी किन किन के लिए निकलेगी ये भी बता देते हैं आप। मतलब आर्ट्स में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होता है तो उनमें से किन के लिए, ठीक है, तो वो भी बता देते हैं अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता के बारे में, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सिलेबस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें चाहिए आपको 12th पास। ठीक है, साइंस से हैं तो आप साइंस मतलब मैथ्स और बायो दोनों से हो सकते हैं। जीके है, देखो आर्ट्स वाले बच्चा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइंस और आर्ट्स दोनों दे सकते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर साइंस में मैंने दोनों काउंट कर लिए हैं, मैथ्स और बायो, यानी कि मैथ्स वाले भी दे सकते हैं और बायो वाले भी ये एग्जाम दे सकते हैं। बट मैथ वालों को दिक्कत ये होगी कि इनको बायो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 18 से 40 ईयर के बीच का जो है व्यक्ति इसको दे सकता है, ये एज लिमिट है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो हैं ये इसी एग्जाम को दे सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो हैं इसको एग्जाम दे सकते हैं बच्चों। अब सर ये केवल और केवल राजस्थान की वैकेंसी है क्या? नहीं बेटा, ये राजस्थान की नहीं है, ये जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उन सब के अंदर ये वैकेंसी निकलती है लैब असिस्टेंट की। इनके अंदर जो है अलग अलग गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, अलग अलग जो है सिलेबस होता है। हालांकि 12th, अब जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए सिलेबस क्या ही अलग हो जाएगा। 11th और 12th से आनी है, ठीक है, तो 11th 12th में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, तो वही चीजें आएंगी। ठीक है, तो ज्यादा चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं, राजस्थान की लैब असिस्टेंट के एग्जाम को। अब इसका जो पेपर होने वाला है, ठीक है, वो टोटल आपका 400 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इस एग्जाम में दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पहला पेपर होगा आपका जीके का, ठीक है, जो आपका 200 मार्क्स का होगा और 100 एमसीक्यू आएंगे इसके अंदर, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगी सेकंड पेपर के अंदर, ये भी 100 मार्क्स, मतलब ये 100 एमसीक्यू आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 2 और 2 टोटल हो गए 4 घंटे बच्चों। ठीक है, 400 क्वेश्चन है और 4 घंटे होंगे आपके पास, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, 400 घंटे हैं और 400 क्वेश्चन है और 4 घंटे हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में अगर मैं साइंस वाले बच्चों के लिए बात करूं, बायो वाले बच्चों के लिए, तो उनके 11th और 12th आने वाली है एनसीईआरटी बेस। ठीक है, हाँ है ना, एनसीईआरटी जो आप लोगों ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया 4 घंटे होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होगी। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी आपकी। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये वैकेंसियां निकलती है वो किस किस डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है। तो साइंस वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि स्कूल के लेवल के ऊपर निकलेगी, कॉलेज लेवल के ऊपर निकलेगी, कृषि विभाग के अंदर निकलेगी। ठीक है, और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत जो है इसकी वैकेंसियां निकलती है। मतलब 1 2 3 4 और ये 5 सेक्शन के अंदर जो है, यानी कि 5 डिपार्टमेंट के अंदर जो है साइंस वाले बच्चे जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 2 बच्चे, यानी कि जो मैंने बोला था आर्ट्स वाले बच्चे, वो भूगोल और ग्रह विज्ञान के अंदर जो है इनकी वैकेंसियां निकलती है। ठीक है, अब इनमें से डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होता है? वो डिपार्टमेंट अलॉट होता है कट ऑफ के हिसाब से बच्चों। किसके हिसाब से? कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो दिया जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट आपको देना है। आपको स्कूल लेवल का देना है या कॉलेज लेवल का देना है। ठीक है, आपको कृषि देना है या नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है, चॉइसेबल भी होता है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, तो आप वो चॉइस फिल कर सकते हैं। वो तो बात की बात है काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा।
यस या नो? ये जीके वाले बच्चों के, मतलब ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है और ये साइंस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आपको मैंने डिपार्टमेंट बता दिया किन किन डिपार्टमेंट के अंदर जो है आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके सर फॉर्म कब आता है ये तो बताओ। फॉर्म नवंबर और जनवरी के बीच आते हैं। टाइम चेंज हो सकता है, ड्यूरेशन भी चेंज हो सकता है। तो नवंबर और जनवरी के आसपास जो है इसका जो है पेपर आता है और इसका एग्जाम होगा आपका 2025 के अंदर। और जनरली ये माना जाता है, यानी कि ये अब पुराना क्राइटेरिया है कि भाई जब भी फॉर्म आएंगे उसके 45 दिन के बाद में जो है इसका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम पड़ा है, नवंबर जनवरी आने वाली बाकी है अभी। ठीक है, तो नवंबर जनवरी में फॉर्म आएंगे और जब भी आए, नवंबर से आए तो 45 दिन काउंट कर लेना, जनवरी से आए तो 45 दिन काउंट कर लेना। ठीक है, तो आपके जो है उसको एग्जाम होगा। क्लियर है? ये हो गई लैब असिस्टेंट के बारे में। समझ में आया? क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले 12th पास होना जरूरी है, चाहे साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो। यस या नो? ठीक है, अब उसके बाद आपकी सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए बच्चों। देखो जीके आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, जीके भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जीके अच्छा होगा तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। सर जीके में क्या क्या आ रहा है? अभी बात करते हैं जीके की भी। अभी जीके के लिए आपका एग्जाम होगा सिलेबस लाओ भैया, कहाँ चला गया सिलेबस हमारा? ये आ गई आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर। ठीक है, देखो ये आपका हो गया राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान आएगा राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के सामाजिक या समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जो करंट में हुए हैं वो वाले। ठीक है, उसके बाद विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, जनरल नॉलेज आएगा वर्ल्ड और इंडिया का बच्चों। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अंक 200 होंगे और समय अवधि जो है वो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पेपर सेकंड की अगर अपन बात करें, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर, सेकेंडरी मतलब आपका जो है 11th-12th बेस का पेपर होगा। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो आएगी 11th-12th लेवल की, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स। ठीक है, प्रश्नों की संख्या लिखी है 100 और अंक लिखे हैं 200 और टाइम लिखा हुआ आपका 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये 3 ध्यान रखना। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण 40% निर्धारित है, मतलब आपको एग्जाम क्वालिफाइंग करने के लिए 40% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अब पेपर फर्स्ट की जब अपन बात करते हैं तो ये रहा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान। राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत है, राजस्थान में प्रमुख जो है सभ्यताएं कौन कौन सी है, राजवंश कौन कौन से है, मुगल राजपूत संबंध क्या था, सत्यापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, रचनाएं वगैरह वगैरह, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, मेले, त्योहार, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश क्या हुआ इसको, संधिया, 1857 का जन आंदोलन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, कृषि एवं जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीति, जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। ठीक है, ये राजस्थान का भूगोल रहा। ठीक है, उसके बाद ये करंट अफेयर ऑफ राजस्थान आ जाएगा, ये सेकेंडरी। ठीक है, अब सेकंड पेपर की अगर बात करें तो जीव विज्ञान में देखो सबसे पहले आ रहा है सेवाल, कवक, सेवक। ठीक है, बायोफ्राइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी एवं आवृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण, पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक है, आवर्त बीजी पादपों के अकारिकी, मूल, स्तंभ वगैरह ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, पादप शरीर, उत्तक एवं उत्तक ये तंत्र, द्वितीयक वृद्धि वाला। ठीक है, पादप कार्यकी की। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन वगैरह ये सारी चीजें आएगी। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी है। ठीक है, और पादपों का आर्थिक महत्व है और कोशिका। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो जीव विज्ञान के अंदर आया। ठीक है, अब दूसरा आपके पोर्शन होता है जैसे 11th और 12th होती है उसके हिसाब से जेनेटिक्स वाला पोर्शन आ जाएगा, हेरिडिटी, आनुवंशिकी वाला। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम हो गया। ठीक है, उसके बाद मानव पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन वगैरह ये सारा, सर्कुलेटरी एंड एंडोसाइरिन वगैरह पोर्शन। ठीक है, नर्व सिस्टम आ जाएगा, मस्कुलरी सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दे रखा है। ये वाला जो पोर्शन है आपका किसका है, बायो का है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करें अब जैसे सर हमको क्या जो है
फिजिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी नहीं। जैसे फिजिक्स के अंदर ये दे रखा सबसे पहले, अगर अपन बात करें डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि दृढ़ पिंड की 11th वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, 11th वाला पोर्शन है, ऑक्सीलेशन वाला 11th, वेव 11th, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स आ रहे हैं 11th में से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर आ रहा है 12th वाले पोर्शन से। तो ये हो गई 11th और 12th, मतलब कंप्लीट नहीं पढ़ने, यही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान की अपन बात करें तो पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज आ रही है, ये सारी रहे। पीरियोडिक टेबल पूरा पोर्शन दे रखा है, रदरफोर्ड वगैरह पढ़ना, क्वांटम, पाउली अपवर्जन वगैरह वगैरह वगैरह, एस ब्लॉक, फ्ली ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, गैसियस स्टेट वाला आ रहा है चैप्टर, लिक्विड स्टेट वाला आ रहा है, सॉलिड स्टेट आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और तो क्या चाहिए, नॉमेनकल्चर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन आ रहा है, ठीक है। ये आपकी हो गई केमिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। यस या नो। अब अपन बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो जीके वाले बच्चे। सबसे पहले भूगोल, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक, भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, ठीक है तो सीधी भर्ती के लिए सबसे पहले ये आना है सामान्य ज्ञान, ये तो सेम रहने वाला है, ठीक है, पेपर फर्स्ट। तो सेकंड में उनके आ जाएगी बच्चों भूगोल, ठीक है। तो ये उनका पोर्शन हो गया, ठीक है। ये अंक 100 और ये 200, कुल 300 हो गया। और कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का उनका पेपर होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इनमें भी बाकी सब चीजें सेम है, ऑब्जेक्टिव होगा 40% चाहिए, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट यहाँ चेंज हो गया, वहां 200 क्वेश्चन थे, यहाँ 100 और 200 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ये वहां पोर्शन सेम पोर्शन है, ठीक है। राजस्थान पेपर फर्स्ट तो आपका सेम ही होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखियोगे। उसके बाद ये सारा का सारा पोर्शन हो गया भूगोल का, ठीक है, ये सारा पोर्शन, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। आप जाइए, ठीक है, अपने गूगल के ऊपर सर्च कर दिए लैब असिस्टेंट का जो है, आपको जो क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो आपको डायरेक्ट सिलेबस आ जाएगा। उसके बाद देखो गृह विज्ञान वाले जो बच्चे हैं, राजस्थान, ये पहला पेपर तो फिक्स है, वो दूसरा आ रहा गृह विज्ञान, तो 200 300 क्वेश्चन मतलब 300 कुल अंक आएगा, 300 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। उनके साइंस वालों के लिए 4 घंटे और इन आर्ट्स वालों के लिए कितना हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। भूगोल वाले का अलग, गृह विज्ञान वाले का अलग पेपर हो गया। और ये रहा उनका सिलेबस, ठीक है। ये तो पेपर फर्स्ट तो फिक्स है, ये आपका सेकंड सिलेबस, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस एक बार देख लेना बच्चों, ठीक है, मिल जाएगा आपको नेट के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। देखो लैब असिस्टेंट सिलेबस टाइप कर दीजिएगा, यहाँ इस पे फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये जो है PDF मिल जाएगी, ठीक है। हाँ के ना, ये मैंने बता दिया आपको सिलेबस कहाँ से मिले, ऐसे डाउनलोडिंग प्रोसेस आ जाएगा आपका, और PDF जो है ऐसे डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली PDF, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट सेकंड वगैरह ये सारी डिटेल जो है इसके अंदर आ जाएगी। ये किसके लिए चाहिए, सिलेबस के लिए चाहिए, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ लैब असिस्टेंट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ठीक है। तो अब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा एंड सी यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।